एसआईआर पर छिड़े सियासी घमासान के बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जोटवाड़ा इलाके के कुछ लोग एक महिला बीएलओ से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला बीएलओ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं उसके बाद जो महिला बीएलओ है वो कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं और चुप्पी साधे हुई हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर अब सियासी बहस भी शुरू हो गई है। एसआईआर को लेकर एक नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में जो दो युवक नजर आ रहे हैं उनमें एक आसिफ हैं और दूसरे का नाम जावेद है। यही लोग महिला बीएलओ से बातचीत कर रहे हैं। बहस जो हो रही है हम खुद उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, वो क्यों वहां पर गए और क्यों बहस हो रही थी। बताइए आसिफ साहब। सर, ये हमारे पास 3-4 दिन से लगातार शिकायतें आ रही थी कि लोग आ रहे थे कि भाई साहब हमारा कोई कह रहा था हमारा फॉर्म नहीं दे रहे हैं, कोई कह रहा था जी हमें शिफ्टिंग में डाल दिया गया है, हमारा मकान कहीं और शिफ्टिंग में डाल दिया है, कोई कह रहे थे जी हमारा नाम काट दिया गया है। तो उनके पास सर 2-3 बार गए, लेकिन उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, उनका बोलने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। जी मैंने तो नाम काट दिए, जी ये किराएदार थे। तो सर क्या किराएदार थे तो क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? अब सर ये लगातार हम भी ये जो एसआईआर जो चल रहा है, ये मुद्दा जब से बिहार में हुआ था उसमें सर राहुल गांधी जी के वीडियो वगैरह, अशोक गहलोत जी के, इनके हम लगातार सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। तो सर उससे हमें भी नॉलेज हुआ। फिर हम मैडम के पास गए, मैडम के पास जाके बात की तो 2-3 दिन तो उन्होंने हमें सर यही दिया आश्वासन कि अभी मुझे मिल नहीं रहा है फॉर्म, मेरे पास लिस्टें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, करेंगे। लास्ट में सर जब लास्ट में गए कि मैम इनका फॉर्म दीजिए या ना दीजिए, तो बोलती है कि जी मैंने तो इनका नाम काट दिया। मैम किस लिए आपने इनका नाम काटा? जब उनसे पूछा तो बोल रही है जी ये फॉर्म लेने नहीं आए। तो हमने भी उनसे सवाल किया, मैम अगर फॉर्म लेने नहीं आए तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की, तो आपने तो ये इनको 10 दिसंबर 11 नवंबर को इनके नाम आपने कैसे काट दिए? किस बेस पे आपने नाम काटे? तो सर उनके पास कोई जवाब नहीं मिला। बोले जी मैंने तो काट दिए हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये जब नेक्स्ट सेकेंड फेज में फरवरी में जब भी नए नाम जुड़ने की प्रक्रिया होगी तब आप इसको जुड़वा सकते हो। तो मैंने बोला मैम वो तो नेक्स्ट लेवल है, आपने नाम काटे क्यों, आप उसका जवाब देना। तो सर उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था और फिर सर ये मजबूरी में हमें ये सोशल मीडिया के थ्रू ये वीडियो डालना पड़ा, क्यों कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने सर कलेक्टर में भी क्या ये जो महिला बीएलओ हैं ये क्या घर घर जाकर फॉर्म नहीं बांट रही थी? जी सर, उस वक्त तक ये घर किसी के भी घर जाकर इन्होंने फॉर्म नहीं बांटा था। ये भाई है एक, इनके किसी रिलेटिव का फॉर्म था, वो फॉर्म इन्होंने नहीं दिया, ना उनके घर गए। तो उनसे जब पूछा गया तो बोली कि मेरे पास इतने सारे फॉर्म है, मैं किस किस के घर जाऊंगी। आधे लोगों को बोल रही है जी ये एरिया मेरे पास नहीं है, एक पड़ोसी को फॉर्म दे रही है, दूसरे को बोल रही है जी ये एरिया ही मेरा नहीं है। तो जब मैम आपका एरिया नहीं है तो आपने कैसे इनको शिफ्टिंग में डाला, कैसे आपने इनके नाम काटे? तो सर आपका क्या आरोप है कि भेदभाव किया जा रहा है फॉर्म देने में, नाम जोड़ने में, नाम काटने में, जो है वो जातिगत आधार पर? बिल्कुल सर, जातिगत आधार पर एससी, एसटी और माइनॉरिटी, सिर्फ इन 3 कास्टों के वोट काटे जा रहे हैं, सिर्फ इन 3 कास्टों के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और अदर के सर सबके घर जा रहे हैं, उनके घर बैठ के उनका खुद फॉर्म भर रहे हैं बीएलओ, और इन लोगों को फॉर्म भरना दूर की बात है, फॉर्म दे नहीं रहे हैं। उसमें क्या सर मैटर बनना है, क्या नहीं बनना, लोगों को नहीं बता रहे हैं। हम खुद यहाँ सर 20 दिन से बैठ के लोगों के फॉर्म भर रहे हैं। हम खुद ने अपनी एक छोटी मोटी टीम बनाई है, उसमें हम खुद फॉर्म भर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन उन बीएलओ ने सर बोला ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको फॉर्म देना। अब आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे भरते हैं, ये आप जाने, आपका काम जाने। मतलब आपका बड़ा गंभीर आरोप है। आप कह रहे हैं कि जो बाकी वोटर्स हैं उनके घर तो ये महिला बीएलओ जा रही थी, फॉर्म दे रही थी, लेकिन जो एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के वोटर हैं उनके घर नहीं जा रही थी, और जब लोग फॉर्म लेने आ रहे हैं तो उनको फॉर्म भी नहीं दिया जा रहा है। फॉर्म नहीं दिया जा रहा था सर, बिल्कुल फॉर्म नहीं दिया जा रहा था, और बोल रहे थे जी नाम काट दिया, आप फॉर्म लेने नहीं आए। जबकि सर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि बीएलओ को 1, 2 नहीं 3 बार बल्कि वोटर के घर जाना है और फॉर्म देना। एक बार नहीं मिलता है, दोबारा जाए, तीसरी बार जाए, लेकिन ये किसी के भी घर, सिंगल घर में एक बार भी नहीं गए उस वीडियो से पहले। अब वीडियो बनाने के बाद में ये जरूर फील्ड में इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। जावेद साहब, आप भी जब वो वीडियो बन रहा था तो वहां पर थे। ये बताइए कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आई जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा? सर वो क्या हुआ कि जैसे जो भी लोग जा रहे थे वहाँ पे, उन्हें वो साफ मना कर रही थी कि यहाँ क्यों आए हो आप। वो हमारे पास आए, बोले कि हमारे साथ चलो। जैसे भाई अब्बास खान ये गए, हम गए वहाँ, तो हमें भी यही बात बोली कि यहाँ क्यों आए हो, जब आपके फार्म है तो आप ही तो दोगे ना फार्म। अब वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारे पास मत आओ। मतलब आपका ये आरोप है कि जो महिला बीएलओ थी जिनका वीडियो आपने बनाया, एक तो वो वोटरों के घर नहीं गई,
जब आप लोग जो है उनके पास गए कि फार्म हमको यहीं दे दो, हम भर के आपको दे देंगे, तो फार्म भी देने को तैयार नहीं थे। नहीं दे रहे फार्म, है ही नहीं। बोले मेरे पास फार्म नहीं है, आप वहाँ पंचायत समिति जाओ, आप दूसरे बीएलओ के पास जाओ। मैंने नाम काट दिया, नहीं मेरे पास ये फार्म ही नहीं है। कई ऐसे आते हैं कि उन्हें कहते हैं कि भाई कि मैंने नाम काट दिया, आप आए क्यों नहीं। अब कोई गरीब लोग है, वो बेचारा टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो टाइम निकाल के आते हैं, उन्हें कहते तुम इतनी लेट क्यों आए हो, मैंने नाम ही काट दिया। तो उनका क्या हक है नाम काटने का। क्या सबके साथ ये किया जा रहा है या कुछ खास तबके के लोगों के साथ है? खास ये है कि रघुनाथपुरी के जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ, सबके साथ ये चीज़ हो रही है। बाकी लोगों को दिया जा रहा है? बाकी लोगों को दिया जा रहा है, बिल्कुल। अच्छा, एक आरोप आप और जो वीडियो है उसमें लगा रहे हैं कि आपने मार्किंग कर दी है, मार्किंग कर दी है। ये मार्किंग क्या है, किस चीज की है, क्या कह रही थी वो मार्किंग को लेकर? सर उन्होंने ये कहा कि ये 10 दिन में मेरे पास फॉर्म लेने नहीं आए, तो मैंने मैपिंग करके वो सर वो टंग ऑफ शरीफ था, वो मार्किंग वो निकला, लेकिन उन्होंने बोला मैंने ये मैपिंग करके इसको शिफ्टिंग में डाल दिया है। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैम जब ये आदमी उसी घर में रह रहा है तो आपने इनको क्यों शिफ्ट किया? तो उन्होंने कहती है जी ये मेरे पास नहीं आए, तो मैंने सोचा शायद किराएदार होंगे, तो मैंने इनको शिफ्टिंग में डाल दिया। तो मैंने पूछा मैम आपके सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, कि आपने कैसे सोचा ये किराएदार है? तो बोले जी आप 10 दिन नहीं आए, तो मैंने तो इनको मैपिंग करके और शिफ्टिंग में डाल दिया। फिर उनके सुपरवाइजर को बुलाया गया सर, उनसे बात की, उन्होंने बोला सर ये तो मैपिंग तो हो नहीं पाएगा, आप इसको देख लीजिए, भर के फॉर्म जमा करा दीजिए। तो बोला सर ये फॉर्म क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बोला सर फॉर्म आपको कल मिल जाएगा। सर उस बात को भी आज 3 दिन हो गए, कोई फॉर्म नहीं मिला है। वो बोल रहे हैं जी मेरे पास फॉर्म नहीं है, मैंने तो उसको मैपिंग करके आगे शिफ्टिंग में डाल दिया है। तो वीडियो में नजर आ रहे आसिफ और जावेद ने अपनी बात बताई। कुछ और लोग हैं जिनकी यही शिकायत है कि हम उस महिला बीएलओ के पास गए और उन्होंने फॉर्म देने से मना करे। क्या नाम है आपका, कब गए थे आप और क्या कहा उन्होंने? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं वार्ड 19 का स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ पर कुछ 4-5 दिन से बराबर मिथिलेश सविता जी की मेरे पास शिकायत आ रही थी कि मिथिलेश सविता जी ना तो फॉर्म दे रही हैं, ना फॉर्म को जमा कर रही हैं। तो उस वजह से फिर मैं वहाँ उनसे विजिट की, मैंने मिथिलेश सविता जी से मैंने बात की कि मैम आप इनका फॉर्म क्यों नहीं दे रहे? तो मिथिलेश सविता जी ने ये कहा कि ये अभी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो मैम शिफ्ट हो गया है, व्यक्ति खुद आ रहा है आपके पास में, आप जाके सत्यापन कर लें। भाई आप बीएलओ के, आपको गवर्नमेंट ने बीएलओ नियुक्त किया है तो आप उसका सत्यापन करें। सत्यापन करने के बाद में आपको फेल लगता है तो उसका फॉर्म आप डिपॉजिट करें। लेकिन मैंने वहाँ एक चीज़ नोटिस करी कि वो एक राजनीतिक दबाव में आकर समुदाय विशेष राजनीति कर कर मुस्लिम, एससी, ओबीसी के वोट वो काट रही हैं और फॉर्म डिपॉजिट नहीं कर रही हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पे स्पष्ट करी है उनके वहीं पे ही। ये सिर्फ आपके साथ हुआ या और भी लोग के साथ यही हो रहा है? और भी लोग इसी तरीके की शिकायत? नहीं, बहुत शिकायत आने के बाद में मैंने ऑलरेडी उनसे एक बार फ़ोन पे भी बात की, लेकिन फ़ोन पे समझाइश करने के बाद में भी अगर उस व्यक्ति का समाधान नहीं हुआ तो मैं फिर खुद पर्सनली वहाँ जाकर मैडम से मैंने बात की। बात वो इतना रूडली कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, उन्होंने उनका फॉर्म तक नहीं दिया। इतनी बहस करने के बाद में उन्होंने कहा कि आपको जहाँ जाना है चले जाओ, मैं इनका फॉर्म नहीं दूंगी। अच्छा, ये बताइए कि आपने सिर्फ वीडियो बनाया या कहीं शिकायत भी की है इस मामले की? जी सर हमने इसकी शिकायत भी की थी सर, वो जिला शायद उपखंड अधिकारी से हमने शिकायत की, हमने ज्ञापन भी दिया है सर उनको। तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि अब ये आगे से ठीक काम करेंगे। क्या चाहते हैं अब आप लोग? सर चाहना कुछ भी नहीं है, बस निष्पक्ष काम करे, किसी जाति किसी समुदाय के विरोध ना किसी के पक्ष में करे ना किसी के विपक्ष में काम करे। जो निष्पक्ष प्रक्रिया है, जो इनका काम है सर, वो काम ईमानदारी से करे। इसके अलावा हमें इसके कोई कार्रवाई नहीं चाहिए या कुछ ऐसा कुछ हमें नहीं चाहिए सर। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप बताइए कि अब इस पूरे विवाद के बीच आप लोग चाहते क्या हैं और क्या लगता है कि आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट तो किया जा रहा है, शुरू से किया जा रहा है, और हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से वार्ड नंबर 30 में काम हो रहा है, बीएलओ काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ और सब लोग ये मिलकर उनका साथ दे रहे हैं, इसी तरीके से काम होता रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। यही हमारी मांग है, यही चाहते हैं। इसके अलावा हमारा कोई उनसे हमारा ज़ाती कोई मामला उन महिला से नहीं था। हमारे जो नौजवान भाई हैं इनकी यही शिकायत है कि सबका साथ, जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो उनका वो तरीका है, उसी तरीके से काम होता रहे और किसी भी को गरीबी की वजह से। आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है एसआईआर के नाम पर। जी, भेदभाव हो रहा है, जब तो ये बातें आई, जब तो इस तरीके से मामला आया, जिनके साथ भी पूरे हिंदुस्तान में जो आवाज़ उठ रही है। वरना किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती कोई बात किसी की नहीं है। ये किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम छूटना नहीं चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार है, सबके सम्मान की बात है।
तो आगे चल के और कोई दिक्कतें परेशानी ना हो, इसलिए नौजवान लोगों ने ये मुद्दा उठाया और ये बात रखी। अच्छा ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है और क्या चाहते हैं? सर नमस्कार। मैंने पापा का वो उसमें वोटर लिस्ट में वो फार्म मांगा था, तो मेरे को फार्म नहीं मिला। राजस्थान स्कूल में भी जाके आया मैं, और यहाँ पे भी मैंने बोला है बीएलओ से, तो उनको वो राजस्थान स्कूल में जब बोला है कि ये आपका पापा का नाम काटा गया है कि नहीं। अब हम किराए से रहते हैं, है कि नहीं। अब वो मकान छोड़ के हम इधर रहने लग गए हैं, तो उसमें क्या है कि हमारा नाम है उसके में, पुरानी लिस्ट में भी है, नई में भी है। तो उनको मैंने पहचान पत्र दिखाया, पहचान पत्र भी दिखाने के बाद में भी उन्होंने फार्म निकाल के नहीं दिया। बस मतलब आपका कहना है कि आपके पिताजी का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में था, मौजूदा वोटर लिस्ट में भी है, आप एसआईआर का फार्म भरना चाहते थे, आपको फार्म दिया नहीं जा रहा है। जी हाँ, वो फार्म नहीं दिया जा रहा, हम फार्म भरना चाह रहे थे। क्या सबको फार्म नहीं दिया जा रहा है या अकेले आपको ही नहीं? कम से कम बीएलओ के पास 4-5 बार जाके आया मैं, और बीएलओ बोला कि होगा भी तो नहीं दूंगा मैं, ये बोला। क्यों, क्या कहा? अब बस क्या पता कि वही जाने। बोले कि वहाँ राजस्थान स्कूल में भी जाके आया, इधर भी जाके आया मैं, तो बोला आपके पापा का नाम काटा गया। क्यों काटा गया जब वो पुराना नया भी बना हुआ है पहचान पत्र, और पुराने में भी नाम है, 2002 वाले में उसमें भी नाम है। अब ये क्यों काटा गया है ये बताओ। तो जयपुर के झोटवाड़ा इलाके के जो लोग हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो महिला बीएलओ हैं वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही हैं। एक समुदाय विशेष के लोगों को फार्म नहीं दिया जा रहा है, ना ही बीएलओ उनके घर जा रहे हैं, और जब लोग उनके पास फार्म मांगने के लिए जाते हैं तो वो कोई बहानेबाजी कर देती हैं या साफ तौर पर मना कर देती हैं कि वो उन्हें फार्म नहीं देंगे। इसे लेकर के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब कोहराम मच गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग कोई कदम उठाता है या नहीं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।